हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तरामचरितम का चतुर्थ अंक चल रहा था, जहाँ पर कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर लव जो है वो घूमते आ जाते हैं अपने ब्राह्मण कुमारों के साथ। वहाँ पर कौशल्या और जनक उनको देखते हैं और उनको लव में राम की झलक दिखाई देती है, सीता की झलक दिखाई देती है। तो वो कंचुकी से अपने जो सेवक है गृहस्थी से उसको कहकर बुलवाते हैं कि एक बार उनको बुलाओ, बात करनी है। और उसको कहते हैं कि जाकर पता करके आओ वाल्मीकि से कि ये बालक कौन है। अच्छा, फिर वो लव जो है, लव को संदेशा पहुंचता है। लव जो है जनक के पास आ रहे हैं। जनक दूर से देखकर जो लव के विषय में कह रहे हैं, इसको अब आगे देखेंगे। जनका चिरम निवर्णे, बहुत समय तक देखकर, भो किम अपि एतत्, यह तो कुछ ही है, कुछ और है, मीन्स कुछ अद्वितीय है। महिम नाम एतस्मिन् विनय शिशिरो मौगध्यम मिश्रणो विदग्ध्य निग्राह्यो न पुनः अविदग्ध्य अतिशया मनो में सम्मोह स्थिरमपि हरति एष बलवान अयो धातु यद्वत् परिलघु अयस्कान्तः शकला। अयस्कांत शकला। अब कह रहे हैं कि एतस्मिन्, इसमें, किसमें, इस बालक में, विनय शिशिरो, विनम्रता से, शीतल, और मौगध्य मशणो, सुंदरता से, मौगध्य मीन्स मुग्धता से, सुंदरता से, मशणो कोमल, महिम नाम अतिशय, महिमा का आधिक्य, महिमा की अधिकता। कैसी महिमा है? जो विनम्रता से शीतल है और सुंदरता से कोमल है, ऐसी महिमा का आधिक्य, महिमा की अधिकता। विदग्ध है निग्राह्य, विदग्ध है विद्वान मनुष्यों के द्वारा ही ग्राह्य हो सकती है, ना पुनः अविदग्ध है, किंतु अविदग्ध है अनिपुण पुरुषों से नहीं। नहीं, जो विद्वान नहीं है, निपुण नहीं है, उनसे नहीं। लोग कहते हैं इस बालक में जो दिखाई दे रहा है कि विनम्रता से शीतल है और सुंदरता से कोमल है, ऐसी महिमा जो है उसकी अधिकता दिख रही है। और केवल विद्वान पुरुष, निपुण पुरुष ही देख सकते हैं। जो अनिपुण पुरुष हैं, जो विद्वान नहीं है, वो इसको समझ नहीं सकते। बलवान एषा सम्मोह स्थिरमपि मे मना, बलवान ऐसा यह बालक, सम्मोह स्थिरमपि, सम्मोह के कारण, मोहित हुए के कारण, स्थिर हुए, मैं मना, मेरे मन को, उसी प्रकार हरति, हर रहा है, आकर्षित कर रहा है, यद्वत, जैसे कि, जिस प्रकार से, परिलघु अयस्कांत शकला, परिलघु अत्यधिक छोटा सा, अयस कहते हैं लोहे को, अयस्कांत होता है चुंबक, अत्यधिक छोटा सा चुंबक का शकला में टुकड़ा, अयो धातु लोहे को हरति, अपनी ओर हरति, खींच लेता है। जैसे कि चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, वैसे ही मेरा मन भी इस बालक की तरफ आकर्षित हो रहा है। उपमा अलंकार है यहाँ पर, चुंबक के साथ जो है अपने मन की तुलना की है यहाँ पर, चुंबक के संग, और लोहे और चुंबक के हिसाब से अपने मन की उस बालक की उपमा दी गई है। फिर से देखेंगे इसको। एतस्मिन् विनय शिशिरा मौगध्य मशनो महि, इस बालक में विनम्रता से शीतल और सुंदरता से कोमल, महिम नाम अतिशय, महिमा का आधिक्य, महिमा की अधिकता। विदग्ध है निग्राह्यो, विदग्ध विद्वान पुरुषों से, निपुण पुरुषों के द्वारा, निग्राह्यो पूरी तरह से, निग्राह्यो ग्रहण हो सकता है, बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा ही ग्राह्य हो सकता है, ग्राह्य किया सकता है, ना पुनः अविदग्ध है, किंतु साधारण पुरुषों के द्वारा, साधारण जनों के द्वारा नहीं। बलवान एष, बलवान या एष मीन्स यह बालक, सम्मोह स्थिरमपि मे मना, सम्मोह स्थिरमपि, सम्मोह के कारण स्थिर हुए, मोहित हुए के कारण, मोह के कारण स्थिर हुए, मे मना, मेरे मन को, हरति वैसे ही हर रहा है, आकर्षित कर रहा है, यद्वत जिस प्रकार, परिलघु अयस्कांत शकला, अत्यधिक छोटा, परिलघु बहुत ही छोटा सा
अयस्कांत शकला, चुंबक का टुकड़ा, अयो धातु हरति, लोहे को आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार से ये भी मुझे आकर्षित कर रहा है। इतने में लोह पहुंच जाता है। प्रवेश स्वागतम, प्रवेश करके मन में कह रहा है, अविज्ञात वया कर्मोचित्यात पूज्यानपि सता कथम अभिवादिष्य से। अब वो देख रहा है सारे वृद्धगण बैठे हुए हैं, तो फिर कहता है वया क्रम औचित्यात अभिज्ञात, अवस्था और क्रम के औचित्य के अभिज्ञात को ना जाने हुए, अवस्था आयु और क्रम के औचित्य को ना जानते हुए, ना जानने के कारण, पूज्यानपि सता, सता मीन्स विद्यमान, पूज्यानपि इन पूज्य जनों को कथम अभिवादिष्य कैसे प्रणाम करूं। मतलब वो देख रहा है, कहता है कि मैं ना तो उनकी आयु जानता हूँ ना इनका क्रम जानता हूँ, क्यों, उसके लिए सारे अपरिचित है। तो कहता है उनको किस प्रकार अभिवादन करूं, मीन्स किसको पहले प्रणाम करूं, किसको बाद में करूं। फिर विचिंत विचार करके कहता है अयम पुनः अविरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते। उसको याद आता है, कहता है यह पुनः अविरुद्ध प्रकार, यह विरोध रहित प्रकार है, मतलब ये विरोध रहित नमस्कार का प्रकार है। इति वृद्धेभ्यः श्रूयते, ऐसा वृद्ध जनों से सुनते हैं। सविनयम, विनम्रता के साथ उपस्थित समीप जाकर कहता है एष व लवस्य शीर्षा प्रणाम अपर्याय। कहता है अपर्याय, वह मीन्स आप लोगों को अपर्याय क्रम से, क्रमानुसार अर्थात पूज्यता के मीन्स आदर के क्रमानुसार, लवस्य शीर्षा प्रणाम, लव का शीर से प्रणाम है, मतलब वो सबको प्रणाम इकट्ठा कर लेता है और कहता है क्रमानुसार, पूज्य जनों क्रमानुसार आपको शीर से प्रणाम। मीन्स मतलब उसको कुछ नॉलेज नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो कहता है कि मैं आपको आपके क्रम के अनुसार ही प्रणाम करता हूँ। अरुंधति जनक और कहते हैं दोनों कल्याणिना, कल्याणशील, आयुष्मान भूया, चिरंजीवी हो। तो कौशल्या देख के खुश रहती, जात चिरंजीव पुत्र चिरंजीव रहो। अरुंधति कहती है यही बस आओ पुत्र। लव उस संगे ग्रहित्व आत्मगतम, लव को गोद में लेकर मन में कहती है, क्योंकि अरुंधति तो जानती है। दृष्टिया न केवलम उत्संग चिरान मनोरथो अपि में पूरिता, दृष्टिया भाग्य से, सौभाग्य से, न केवलम उत्संग, न केवल गोद ही, बल्कि चिरात मनोरथा में पूर्ता, मेरा बहुत समय का मनोरथ भी पूर्ण हो गया। कि बहुत समय से उसका मन था अरुंधति का, उनके सीता के पुत्र को उठाने का, गोद में लेने का, कहते हो मेरा मनोरथ ही पूर्ण हो गया। कौशल्या देखती, कौशल्या कहती जात इतो अपि तावत ही, हे पुत्र इधर भी आओ। उस संग रहे तो गोद में लेकर कहती अहो ना केवलम दर विस्पष्ट कुबलय मासल उज्ज्वलेन देह बंधनेन। अब वो देखती है, जब उसको गोद में बैठता है लव, तो कौशल्या उनको देख रही है और कह रही है ना केवल दर विस्पष्ट कुछ कुछ खिले हुए कुबले नीले कमल के समान, मांसल मीन्स पुष्ट, और उज्ज्वल, देह बंधनेन शरीर रचना से, शरीर रचना के द्वारा, बल्कि कवलित अरविंद केसर कषाय कल हंस घोष घर घर अवनायना सुनेचा, और कवलित खाए हुए अरविंद केसर श्वेत कमल के केसर से कषाय कल हंस घोष, मधुर कल हंस के हंसों के कषाय घोष, मधुर स्वर वाले हंस के घर घर अवदायन, स्वर के साथ, स्वर के समान, स्वर के द्वारा भी राम का ही अनुकरण कर रहा है। मीन्स जैसे हंस का स्वर है घर मीन्स गंभीर, उसी के अनुसार स्वर के द्वारा राम का अनुकरण कर रहा है। ननु कठोर कमल गर्भ पक्षमण शरीर स्पर्शोपि तादृश्य, निश्चित रूप से कठोर कमल गर्भ कठोर कमल के अंदरूनी, अंदर के गर्मी, अंदर की पक्षमल पंखुड़ी के समान शरीर का स्पर्श भी तादृश है, वैसा ही है। जात पुत्र पश्यामि ते मुख पुंडरीकम, तुम्हारे मुख कमल को देखती हूँ। चिबुकम, उनमें ठोड़ी को उठाकर निरूपे ध्यान से देखकर, सवाष्प अकूतम, अत्यधिक आंसुओं को बहाते हुए कहती है राजर्षि, हे राजर्षि जनक, किम पश्यसि, क्या देख रहे हैं। निपुणम निरूपे माणो वत्साया में वधवा मुख चंद्रेण अपि संवदते, निपुण अच्छे प्रकार से देखे जाने पर वत्साया पुत्र में वधवा
इसका पुत्र, इस पुत्र लव का, मैं वधवा मेरी वधु सीता के मुख चंद्रनपि संवतेव, मुख चंद्र के समान उपमा ही, मतलब इसका वश का मुख जो है मेरी वधु सीता के मुख चंद्र के समान ही से के समान दिखाई दे रहा है, उससे ये उपमा के योग्य हो रहा है। मीन्स वो देखती पास से तो कहती है इनका मुख तो सीता के मुख के समान है। जनक देखते हैं, पश्यामि सखी, पश्यामि देख रहा हूँ सखी, मैं देख रहा हूँ। तो कौशल्य कहती है उन्मत्ति भूत में मैं हृदय कृतो मुखों विलपति। अब कौशल्य जो है उनको तब तक याद आता है कि सीता तो कहाँ है। कहते अरे उन्मत्ति भूत में मैं हृदय, पागल हुए के समान मेरा हृदय, कुतो मुखम विलपति, असंभव के लिए विलाप कर रहा है। मैं जो संभव नहीं है उस बात के लिए विलाप कर रहा है। तब तक जनक जो है वो उसको ध्यान से देखते हैं और फिर कहते हैं वत्सयाश रघुद्भयस्य च शिशो अस्मिन् नैवेद्यते समृति प्रतिबिंबितेव निखिला सैवाकृति साधुति स वाणी विनया सायव सहजा पूर्णानुभावो अपि असौ हा हा देवी किम उत्पथय मम मनः पारिप्लवम धावती। अब जनक भी देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अस्मिन शिशो, इस बालक में, शिशु में, इस बालक में, वत्साया रघुद्वयस्य, वत्साया पुत्री सीता का और रघुद्वयस्य राम का, समृति वधु सीता और राम का समृति में संबंध प्रतिबिंबित एव, प्रतिबिंबित के समान जो है अभिव्यंजते अभिव्यक्त हो रहा है। मीन्स वो भी देखते हैं, उनको भी लगता है कि ये राम और सीता की प्रतिकृति लग रहा है। कैसे लग रहा है? साएव आकृति, साएव निखिला आकृति वही समस्त आकार, साधुति वही कांति, सावाणी वही वाणी, साएव विनय, साएव सहजा विनय वही स्वाभाविक नम्रता है, असौ पुण्यानुभावा अपि, कहते हैं असौ वह पुण्यानुभाव अपि, पवित्र भाव भी है, मतलब वही पवित्र भाव है। हा हा देवी, अरे देवी सीता, मम मना मेरा मन, पारिप्लवम चंचल होकर, उत्पथ है किम धावती, उत्पथ है उन मार्गों पर क्यों दौड़ा, उन मार्ग में जो होते गलत मार्ग, गलत मार्गों पर क्यों दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है सीता है, कि सोचते हैं कि सीता अब इस दुनिया में, संसार में नहीं है। तो जब सीता ही नहीं है तो उनके पुत्र कहाँ से आए, उनके प्रति हमारा मन क्यों आकर्षित हो रहा है। तो कहते हैं कि जब तुम हो ही नहीं तो मेरा मन क्यों उन मार्गों में, इस गलत मार्गों पर दौड़ रहा है। फिर से देखेंगे, अस्मिन शिशो, इस बालक में, वत्साया रघुद्वयस्य, पुत्री सीता और राम का, समृति संबंध, प्रतिबिंबित अभिव्यंजते, प्रतिबिंब के समान अभिव्यक्त हो रहा है। कैसे हो रहा है? साएव निखिला आकृति वही संपूर्ण आकार है, आकृति है, साधुति वही कांति है, सावाणी वही वाणी है, साएव सहजा विनया वही स्वाभाविक विनम्रता है, असौ पुण्यानुभावो अपि, और वही पवित्र भाव भी है, सामर्थ्य भी है। हा हा देवी, हरे देवी सीता, मम मना मेरा मन, पारिप्लवम चंचल होकर, उत्पथ है किम धावती, उन मार्गों में, गलत मार्गों से पर क्यों दौड़ रहा है। अब यहाँ पर तुल्य योग्यता अलंकार है, क्यों है? क्योंकि तुलना की गई है राम और सीता से इस बालक की, इसलिए तुल्य योग्यता अलंकार है। इस प्रकार दशरथ भी बड़े, जनक भी बड़े दुखी हो रहे हैं देखकर कि सीता से और राम से उनकी बच्चे की आकृति मिल रही है, इस कारण से वो दुखी हैं। तो कौशल्या उसको, बच्चे को पूछती हैं, बालक को, जात अस्थिते माता, तुम्हारे माता हैं, स्मृति बात आतम, तुम पिता को स्मरण करते हो। लव कहता है नहीं। कौशल्या गई, तत् कस्य तुम, तब तुम किसके हो, मित्र तो माता पिता नहीं तो तुम किसके बच्चे हो। लव कहता है भगवता सुग्रहित नामधेय से वाल्मीकि, सुग्रहित नामधेय स्वनाम धन्य भगवान वाल्मीकि के। अब वाल्मीकि तो ब्रह्मचारी है, तो इस बात के लिए कौशल्या कहती है अहि जात, अरे पुत्र, कथय तव्यम कथय, कहने योग्य बात को कहो। क्यों कहने योग्य बात कहो? कि वाल्मीकि के पुत्र कैसे हो सकते हो तुम, इसलिए कहते हैं कहने योग्य बात, कहने योग्य बात को कहो। लव कहते हैं एतावदेव जानामि, इतना ही जानता हूँ, क्योंकि लव को जो बताया गया कहते मैं यही जानता हूँ खाली।
तब तक नेपथ्य, नेपथ्य में आवाज आती, पर्दे पीछे से आवाज आती, भो भो सैनिका, अरे सैनिकों, एश खलु कुमार चंद्र केतु आज्ञा पैती, ये कुमार चंद्र केतु आज्ञा दे रहे हैं। चंद्र केतु कौन है? लक्ष्मण के पुत्र। ना केंचित आश्रम अभ्याणम भूमि आक्रमितव्या, कहते हैं कि केंचित कोई भी आश्रम अभ्यान भूमि, आश्रम की समीप स्थित भूमि में न आक्रमितव्य, आक्रमण ना करे। ये कुमार चंद्र केतु ने आज्ञा दी है। पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई दे रही है। अरुंधति और जनक दोनों कहते हैं, अरे मेध्य आश्व रक्षा प्रसंगात उपागतो वस चंद्र केतु द्रष्टव्या इति असौ सुविदिशा। कहते मेध्य अश्व, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के प्रसंग से उपागतो आए हुए वत्स चंद्र केतु, कुमार चंद्र केतु का द्रष्टव्य दर्शन होगा। इति असौ सुविदिशा, इसलिए यह बड़ा ही सुंदर दिन है। बड़ा चंद्र केतु दिखाई देगा, क्योंकि 12 साल बाद ही वहां से आए हैं। कहाँ से? अष्टावक्र का जो यज्ञ हवन कर रहे थे अष्टावक्र 12 साल का, उसके बाद ही वहां से आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, तो वाल्मीकि के आश्रम में आ गए। तो चंद्रकेतु जो है वहीं आ गए हैं। तो कहते हैं अच्छा चलो चंद्रकेतु का भी दर्शन हो जाएगा इतने समय बाद। कौशल्या कहती है, वस लक्ष्मण से पुत्र का, वस लक्ष्मण के पुत्र आज्ञा पैती, आज्ञा दे रहा है। इति अमृत बिंदु सुंदराणी अक्षराणी श्रूयन्ते, ये अमृत बिंदुओं के समान सुंदर अक्षर सुनाई दे रहे हैं। अमृत बिंदु के सुंदर अक्षर क्यों? कि अब चंद्र के लक्ष्मण का पुत्र भी इतना बड़ा हो गया है कि वो सेना को आदेश दे रहा है। तब तक लव पूछ रहा है, आर्य का है चंद्रकेतु नाम? चंद्रकेतु कौन है? जनक जानासी राम लक्ष्मण दशरथ हो, लक्ष्मण दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को जानते हो? लव कहते हैं, एतो रामायण कथा पुरुषो, यही रामायण कथा के पुरुष मीन्स मुख्य पात्र है, मुख्य पुरुष हैं। जनक कहते हैं, अथ किम, और क्या? लव कहते हैं, तत्कथम ना जानामि, तो कैसे नहीं जानूंगा? जनक कहते हैं, तस्य लक्ष्मण से अयम आत्मजा चंद्रकेतु, यह चंद्रकेतु उन्हीं लक्ष्मण का पुत्र, आत्मज मीन्स पुत्र है। लव कहता है, उर्मिला पुत्र तरी मैथिला से राजर्षि दोहित्रा, तरी तब तो उर्मिला का पुत्र और मैथिला से मिथिला नरेश राजर्षि जनक का दौहित्र है। मीन्स वो आगे बोल देता है कि तब तो ये उर्मिला का पुत्र है, मीन्स उर्मिला इसकी माता है, और मिथिला नरेश जनक जो है वो इसके नाना है, उनका ये दौहित्र है। अरुंधति कहती, आविष्कृतम कथा प्रावीण्यम वसेन, वसेन पुत्र ने कथा प्रावीण्यम, रामायण की कथा में निपुणता आविष्कृतम प्रदर्शित की है। जनक कहते विचिंत विचार करके, यदि तुम ईदृशा कथायाम अभिज्ञा, यदि तुम इस प्रकार कथा को जानने वाले हो, तद्ब्रूहि, तो बताओ, तावत पश्यामा, तो हम देखते हैं। क्या देखते हैं? तेषाम दशरथ से पुत्राणाम, उन दशरथ के पुत्रों के, कियंति किम न्यान्धयानि अपत्यानि, केषु दारेषु प्रसूतानि, कितने और किस नाम वाले पुत्र केषु दारेषु, किन पत्नियों से उत्पन्न हुए हैं। जनक कहते हैं, अगर तुम सारा कुछ जानते हो तो बताओ, दशरथ के जो पुत्र हैं उनके खुद के, उन पुत्रों के कितने पुत्र हैं और उनकी माताओं के नाम क्या हैं। तो लव कहता है, ना अयम कथा विभागो अस्माभि अन्येन वा श्रुतपूर्वा, कहते हैं इस कथा भाग को अस्माभि, हमने, अन्येन वा अथवा अन्य किसी ने, ना श्रुतपूर्वा अभी तक नहीं सुना है। जनक कहते हैं कि ना प्रणीता कवि, ना क्या कवि ने अभी तक बनाई नहीं है। लव कहते हैं प्रणीता बना दी है, ना तो प्रकाशिता, किंतु प्रकट नहीं किया है। प्रकाशित ही क्या मीन सामने प्रकट नहीं किया है। तस्य को अपि एक देशा प्रबंधा अंतरेण रसवान अभिनयार्था कृता, तस्य उसी का, को अपि एक देशा, कोई एक भाग, प्रबंधांतरेण दूसरे, प्रबंधांतरेण दूसरे प्रबंध के साथ, रसवान अभिनयार्थम, रस से युक्त और अभिनय के योग्य कृता बनाया गया है। मीन्स कहते उसी का एक भाग जो है वो अभिनय के लिए बनाया गया है। कौन सा? जो प्रकाशित नहीं की गई उस कथा का एक भाग। तम च स्वहस्त लिखितम मुनि भगवान व्यसजित भगवतो भरत से तौरे त्रिक सूतधार से, कहते हैं स्वहस्त लिखितम, और अपने हाथ से लिखे हुए, तमचा उस भाग को, मुनि भगवान वाल्मीकि ने, व्यसजत भगवतो भरत से, भगवान भरत के पास, कैसे भगवान भरत? तौर त्रिक सूतधार, जो तौर त्रिक का प्रयोग करने वाले भगवान भरत के पास व्यसजत भेजा है। तौर त्रिक क्या होता है? त्रिक मीन्स तीन चीजों को, तीन चीजों का प्रयोग करते हैं, और त्रिक मीन्स तीन चीजें इकट्ठे एक साथ प्रयोग करना। क्या? नृत्य, गीत और वाद्य, उसको तौर त्रिक कहते हैं। तो उन भगवान भरत के पास भेजा है।
तो जनक कहते किमर्थम, किस लिए। लव कहते साकिल भगवान भरतस्तम अप्सरो भी प्रयोजिष्यति, कि वे भगवान भरत जो हैं अप्सराओं के द्वारा तम उसका प्रदर्शित अभिनय करवाएंगे। जनक कहते सर्वम इदम आकूततरम अस्माकम, हमारे लिए यह सब अत्यधिक आकूत गूढ़ अर्थ वाला है जो हम समझ नहीं सकते हैं। लव कहता है महति पुनस्तस्मिन भगवतो वाल्मीकि आस्था, उस भाग में वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़ी आस्था है, श्रद्धा है। तत् केषांचिद अंतेवासिना हस्तेन तत्पुस्तकम भरताश्रम प्रति प्रेषितम, तत् इसलिए केषांचिद अंतेवासिना, कई विद्यार्थियों के साथ, कई अंतेवासिना कई आश्रम निवासियों के साथ विद्यार्थियों के द्वारा हस्तेन हाथ से तत्पुस्तकम उस पुस्तक को भरत मुनि के आश्रम में भेजा गया है। मीन्स कई विद्यार्थियों के द्वारा उस पुस्तक को भरत के आश्रम भेजा है। तेषाम अनुयातिका चाप पाणी प्रमाद छेदन अर्थम अस्मत् भ्राता प्रेषिता, और प्रमाद छेदन, प्रमाद के निवारण के लिए, प्रमाद को दूर करने के तथा प्रमाद से होने विघ्नों को दूर करने के लिए तेषाम अनुयातिका, उनका अनुयायी बनाकर चाप पाणी, हाथ में धनुष लिए, अस्मत् भ्राता प्रेषिता, हमारे भाई को भेजा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए